तो आपने निकाला और आपने जाप कर लिया। तो अगर आप 1 माला या 2 माला या जितनी भी आप कर रहे हैं, जिस वक्त आप वो माले का जाप कर रहे होते हैं, उस वक्त बिना चाहे, अगर आप ग्रेजुअल प्रैक्टिस में डेवलप कर लेते हैं तो बिना चाहे आपका कंसंट्रेशन और फोकस उस जाप के प्रक्रिया पे होता है। तो वो एक तरीके से मेडिटेशन का बेनिफिट हमारे दिमाग को देने लगता है। Rajat ji, you inspire people with your fitness and dynamic personality. आज के इस दौर में लोगों की सबसे बड़ी स्ट्रगल हेल्थ और वर्क लाइफ को बैलेंस करना है। And those who take fitness initiative, the biggest challenge people face is fitness adherence. So how do you manage and keep up your fitness with your work routine? थैंक यू मालिनी जी, बहुत ही अच्छा सवाल था ये हेल्थ के ऊपर। अक्सर ये बहाना या ये एक्सक्यूज़ हम लोग सुनते रहते हैं कि काम में बहुत बिजी थे इसीलिए सेहत पे ध्यान नहीं दे पाते, फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाते। मेरा ऐसा मानना है कि ये सिर्फ प्रायोरिटी का मुद्दा होता है। सेहत के लिए आपको समय की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस ये प्रायोरिटी पता होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ 15 मिनट या 30 मिनट सेहत को देना चाहते हैं या एट लेटर पार्ट ऑफ लाइफ 2-3 महीना लगातार अस्पताल में रहना चाहते हैं। ये हम दोस्त लोग आपस में हंस के एक दूसरे को ये बोलते हैं। और जहाँ तक बात रही कि मेरा अप्रोच क्या होता है, तो मेरा अप्रोच सेहत के लिए हमेशा से ये रहा है कि हेल्थ और एक्सरसाइज, ये इसको हम बिज़नेस से बहुत रिलेट करके चलते हैं। आपका जो हेल्थ है वो आपके बिज़नेस या आपके वेल्थ के जैसा ही है। जैसे पैसे के बारे में तो ये डिसिप्लिन हम सभी जानते हैं कि भाई आप कितना कमा रहे हैं और आप कितना खर्च कर रहे हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपकी सेविंग होती है, जो आपके कैपिटल को बढ़ाती है, जो आपके नेट वैल्यू को, नेट एसेट को आपके एनहांस करती है। सेम कहानी हमारी सेहत के साथ होती है कि इसको हम बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट या कैलोरी सरप्लस। इसमें देखना ये होता है कि हम दिन भर में कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी कैलोरी हम बर्न कर रहे हैं, और उसका जो डिफरेंस है वो हमारा है। अगर हमने लेट्स से ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करी, कम कैलोरी बर्न की, तो हमारे पास ढेर सारा कैलोरी सरप्लस बचेगा। वो कैलोरी सरप्लस आपके कैलोरी धन में जमा हो जाएगा, जो कि फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कि फिर आप दिखोगे कि आप सरप्लस हो, हेल्दी हो, मोटे हो, ओवरवेट हो। तो प्रयास ये करना है कि आपने जितनी कैलोरी के केस में ये उल्टा है, बिजनेस से पैसे का उल्टा। आपको ये देखना है कि आप जितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो उतनी या उससे थोड़ी ज़्यादा बर्न कर दो। कि अगर आपने आपको खाने पीने से कोई रोक टोक नहीं रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम खाते हैं, अच्छे से खाते हैं, बस क्वांटिटी थोड़ी मॉडरेट होती है मेरी, कि ओवर ईटिंग कभी नहीं करते। और ध्यान ये रखना होता है कि जितना कंज्यूम किया उससे ज़्यादा हमने बर्न किया कि नहीं। अब बर्न करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी किसी भी तरीके की। मैं बहुत सारे लोगों का ये एक्सक्यूज़ होता है कि जिम जाने का आदत नहीं है या शरीर में उतनी दम नहीं है। तो इसीलिए हमने जो टर्म यूज़ किया वो सावधानी से यूज़ किया। हमने इसको कतई ये नहीं कहा कि आपको जिम में जाके वेट ट्रेनिंग करनी है। आप किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। आप वॉक कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं, आप लॉन्ग टेनिस खेल सकते हैं, आप अपने घर की सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चल सकते हैं, आप घर में ट्रेडमिल रख लीजिए, आप घर में ट्रेडमिल पे चल सकते हैं। एक्सरसाइज वाली जॉगर साइकिल आती है, आप वो घर में रख लें। आप
वो चला सकते हैं, या इनके कोई भी कॉम्बिनेशन। किसी दिन आपको मौका लगा आपने स्विमिंग कर लिया, किसी दिन आपको मौका लगा आपने बैडमिंटन टेनिस खेल लिया। ये ज़रूरी नहीं कि जिम जाके लोहा उठाना ही ज़रूरी है, आपको सिर्फ कैलोरी बर्न करनी है। कुछ एक ऐसा काम करना है, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, जो आपको अलाउ हो या जो आप सहूलियत से कर सकें। एक ऐसा काम जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, उस वक्त जब आप कर रहे हो तो आपका हार्ट रेट बढ़े, आपको थोड़ा पसीना आए। ये दो एकदम लेमैन तरीका है ये देखने का कि आप कैलोरी बर्न कर रहे हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप 7 दिन इसको करें ही करें। अगर आप हफ्ते में 3 दिन, 4 दिन भी कर ले रहे हैं तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए जस्टिफाइबल है। भाई आप और हम कोई स्पोर्ट्समैन नहीं है कि हमें एकदम अलग तरीके से करना है, नहीं, हमको स्वस्थ रहने के लिए करना है। तो आप 4 दिन भी अगर करते हैं पर्याप्त है, लेकिन करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जिससे अब आप कोई भी एक्सक्यूज़ अगर आप इसमें देना चाहें तो वो आपका एक्सक्यूज़ है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप क्यों नहीं कर सकते। आपको इसमें ये भी रोक टोक हम तो नहीं मानते कि अगर आपको मिठाई खाने का शौक़ है तो आप चीट डे करते हैं, आप जब बाहर दावत में जाते हैं या दोस्तों के साथ या परिवार के साथ तो आप खाइए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपका वर्कआउट हो रहा है, किसी भी तरीके का वर्कआउट हो रहा है। तो आपको कैलोरी, जैसे पैसे के केस में आपको सरप्लस पे फोकस देना होता है, कैलोरी के केस में आपको डेफिसिट पे फोकस। आप ये ध्यान रखें कि आप हर दिन कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं, या कैलोरी इनटेक कम करते चलिए और कैलोरी बर्न करने की प्रक्रिया को बढ़ाइए, कोई भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के। तो ये सबसे आसान डुएबल तरीका है हम सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स का, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे उम्र में छोटे हों, चाहे उम्र में बड़े हों, चाहे आपके 2 बच्चे हों, चाहे आपके बच्चे आपके साथ बिजनेस में हो, चाहे आपके बच्चे छोटे हों। आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी है और ये आपके सिवा और कोई भी इसका जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमें सुन रहा है वो अपने आप को, अपनी सेहत को प्रायोरिटी देगा और कैलोरी डेफिसिट में आना है ये टारगेट बनाएगा। हैप्पी लिविंग। थैंक्स अ लॉट मालिनी जी, फिर से एक अच्छा सवाल पूछने के लिए। थैंक यू।